राधा स्वामी जी, जैसा सोचोगे वैसा होगा। मानव जो चाहे वो हकीकत में कर सकता है। मनुष्य की सोच और विचार आवश्यकताओं के आधार पर उसके जीवन की दिशा तय करती है। जैसा सोचोगे वैसा होगा। यह साखी एक आदर्श परिवार के बारे में है, जिनका अद्वितीय सोचने का तरीका उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। पारिवारिक स्थितियाँ। शर्मा परिवार गांव में निवास करता था। यह एक छोटे से गांव का परिवार था, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। माता पिता ने अपने बच्चों को सदा सोचने का महत्व दिया और उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रेरणा दी। शर्मा परिवार में 3 सदस्य थे, मनोज, रीता और रमेश। मनोज और रीता छात्र थे, जबकि रमेश एक बच्चा था। शर्मा परिवार ने हमेशा यह सिखाया कि उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में देखना है और वे अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। मनोज की यात्रा। मनोज बचपन से ही अद्यतन और ज्ञान विद्या में रुचि रखता था। वह हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता था और सीखने के लिए उत्सुक था। स्कूल में भी उसकी छात्रवृत्ति में हमेशा ऊंची रहती थी। एक दिन मनोज ने अपने गांव के बड़े शिक्षक से मिलने का निर्णय लिया। उसने उनसे बात की और उनसे आगामी शिक्षा की योजना बनाने की सलाह मांगी। उसके शिक्षक ने उसे कुछ अद्भुत योजनाएं दी और उसे उन्हें अमल में लाने का सुझाव दिया। मनोज ने उनकी सलाह का पालन किया और अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त की। मनोज ने सोचा कि उसे अपने शिक्षा का उपयोग लोगों की मदद करने में करना चाहिए। उसने एक शिक्षा गलियों में आयोजित की, जिसमें गांव के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा देता था। उसके साथी भी इस काम में उसकी मदद करते थे। मनोज का यह प्रयास गांव की शिक्षा के प्रति जागरूकता को फैलाने में सफल हुआ। रीता का संघर्ष। रीता बहुत ही संवेदनशील और संपित थी। वह स्कूल से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए साथ साथ खेल कूद में भी आगे थी, लेकिन उसकी माता पिता की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई को जारी रखने में संकोच कर रही थी। रीता ने कभी हार नहीं मानी और उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बहाना नहीं बनाया। उसने छोटे छोटे कामों का संघर्ष किया और खुद को संशय साबित किया। वह स्कूल के बाद अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी। इससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। बिना किसी रुकावट के रीता ने अपने सपनों की प्राप्ति के लिए अपने संघर्ष का सामना किया और सफलता प्राप्त की। रमेश की महानता। रमेश छोटे बच्चे थे, लेकिन उनसे विचारशीलता की बहुत ही अद्भुत बुद्धि थी। उनके पास खुद के शिक्षक नहीं थे, लेकिन वे खुद के बुद्धिमानता को पहचानते थे। रमेश ने एक दिन गांव के बड़े गणित वैज्ञानिक के गणितांक प्रतियोगिता में भाग लिया। वह उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान करने में सफल रहे और अपनी महानता की सफलता प्राप्त की। सचित, दिन और प्रेरणा। यह तीनों बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। उनमें संघर्ष और सकारात्मक सोच के परिणाम स्वरूप गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उनकी सफलता और प्रेरणा ने गांव के लोगों में नई सोच और सकारात्मक की भावना जागृत की। गांव के लोग ने उनकी साहसपूर्ण और कहानी से प्रेरणा ली और वे अपने सपनों को पूरा करने में काम करने लगे। निष्कर्ष, जैसा सोचोगे वैसा होगा। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। शर्मा परिवार की यह साखी हमें यह दिखाती है कि चुनौतियां और संघर्ष से नहीं हारना चाहिए, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उससे मुकाबला करना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान सकारात्मक सोचने के तरीके और महानता से होता है। आशा करता हूँ ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो सभी तक जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।